हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि हम सोल्व कर रहे थे जेट आईसीआर बीएचयू के टॉप 100 क्वेश्चंस के बारे में, जिसका पार्ट सेकंड ये रहने वाला है। अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, तो वहाँ से आप पार्ट फर्स्ट को विजिट कर पाओगे। ठीक है, चलो आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज कुछ नया सीखते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि सीड प्लॉट टेक्निक किस फसल में दी गई है। अर्थात आपको पता ही होगा यार, जो एसपीटी टेक्निक थी ये संबंधित थी आलू से। अगर इसके साथ साथ अगर आपसे ये पूछा जाता है कि जो एसपीटी टेक्निक है ये किसके द्वारा दी गई थी, तो यार इसको दिया गया था पुष्करनाथ के द्वारा। क्या होता है यार, सीड प्लॉट टेक्निक आलू से संबंधित होती है और ये पुष्करनाथ के द्वारा दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि आंवले में छोटे छोटे चित्र बनाने के लिए किस मशीन का प्रयोग किया जाता है। तो यार अगर बात की जाए छोटे छोटे चित्र बनाने के लिए, तो इसके लिए मुख्यतः फोर्किंग मशीन का प्रयोग किया जाता है और इस संपूर्ण क्रिया को याद फोर्किंग क्रिया के नाम से ही जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि इथाइलिन का पूर्वगामी है। याद रखना, जो अग्रगामी या पूर्वगामी होता है इथाइलिन का, वो होता है मेथियोनिन। और आपको पता ही होगा जो इथाइलिन का प्रयोग किया जाता है ये किया जाता है फल फ्रूट्स को पकाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि नमक के घोल में सांद्रता ज्ञात की जाती है। अर्थात याद रखना, नमक के घोल की अगर आपको सांद्रता ज्ञात करनी है तो उसके लिए आपको याद रखना साइक्रोमीटर या सोलोमीटर। याद रखना साइक्रोमीटर, इसके साथ साथ आपको ऑप्शन में ये भी देखने को मिल सकता है सोलोमीटर। तो याद रखना सोलोमीटर या साइक्रोमीटर, इसके द्वारा नमक की सांद्रता ज्ञात की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि चाशनी में चीनी की मात्रा किससे ज्ञात की जाती है। याद रखना, अगर आपको चीनी की मात्रा ज्ञात करनी है तो इसके लिए मुख्यतः ब्रिक्स रिफ्रैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आपको पता ही होगा जो शुगर कैन है, तो इसमें जो शुगर कंटेंट होता है इसके मेजर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ब्रिक्स रिफ्रैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि पपीता के बीज दर कितनी रखी जाती है। तो यार आपको पता ही होगा जो यानी पपीता होती है तो इसका प्रवर्धन किया जाता है सीड के द्वारा। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया कि इसकी सीड रेट कितनी होती है, तो इसकी सीड रेट रखी जाती है 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि जिब्रेलिन के विपरीत कार्य करने वाला हार्मोन कौन सा होता है। अब याद रखना, जिसे एंटी जिब्रेलिन के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है यार, एंटी जिब्रेलिन्स के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, जिब्रेलिन के विपरीत कार्य करता है। इसलिए याद रखना, जो साइटोकाइनिन होता है इसे एंटी जिब्रेलिन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं कि नींबू में डायबेक रोग, तो यार एक मुख्य रोग है। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर आपसे पूछा जाता है कि नींबू में डायबेक रोग किसकी कमी से होता है, तो ये होता है यार कॉपर तत्व की कमी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि फल तरकारी परिरक्षण जो प्रौद्योगिकी पुस्तक थी, तो ये किसके द्वारा लिखी गई थी। यार फल तरकारी परिरक्षण प्रौद्योगिकी जो पुस्तक थी ये लिखी गई थी सदाशिवम नायर के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई थी, सदाशिवम नायर के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं सुनहरी क्रांति का संबंध होता है। तो आपको पता ही होगा जो गोल्डन रिवोल्यूशन थी, अर्थात याद रखना सुनहरी क्रांति थी, ये चलाई गई थी फल उत्पादन से संबंधित। याद रखना, फल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए गोल्डन रिवोल्यूशन चलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुनहरी क्रांति का जनक किसे माना जाता है। तो गोल्डन रिवोल्यूशन का जनक माना जाता है डॉक्टर के.एल. चड्ढा को। किसे माना जाता है, डॉक्टर के.एल. चड्ढा को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि डिब्बाबंदी का जनक किसे माना जाता है। यार डिब्बाबंदी अर्थात कैनिंग, तो इसका जनक माना जाता है निकोलस एपट को। और अगर आपसे पूछा जाता है कि जो सबसे ज़्यादा किस सब्जी में डिब्बाबंदी की जाती है, तो वो की जाती है यार मटर में। किस में की जाती है, सबसे ज़्यादा मटर में डिब्बाबंदी को सबसे ज़्यादा अप्लाई किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि गृह वाटिका के लिए पपीते की उपयुक्त किस्म कौन सी होती है। अब इसे थोड़ा सा ध्यान से समझना कि अगर बात की जाए यार रखना, जो पपीता होती है इसमें डिस्टेंसिंग रखी जाती है यार रखना, पौधे से पौधे की दूरी रखी जाती है 2 मीटर। लेकिन अगर बात की जाए पूसा नन्ना की, तो इसमें जो डिस्टेंसिंग रखी जाएगी ये रखी जाती है 1.25। याद रखना कि अगर बात करते हैं इसके अलावा जो भी किस्म है तो उनमें रखी जाती है 2 मीटर। लेकिन अगर बात करते हैं पूसा नन्ना की, तो इसमें रखी जाती है 1.25 से 1.25 के मध्य। इसलिए याद रखना, गृह वाटिका या फिर जो किचन गार्डन होता है तो इसके लिए सबसे ज़्यादा अप्लाई किया जाता है पूसा नन्ना वेराइटी को। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो आपको करना है वीडियो एक लाइक, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लीजिए सब्सक्राइब और पास के बेल आइकन को जरूर दबा देना, जिससे कि जब भी हमारे कोई नई वीडियो अपलोड की जाए तो वो सबसे पहले आपको मिले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि पपीते के सबसे बड़े फल वाले किस्म कौन सी है। तो यार सबसे लार्ज जो फल लगते हैं ये लगते हैं पूसा जॉइंट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि आंवले का फल प्रकार होता है। तो यार आंवले का फल प्रकार होता है कैप्सूल। यार एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि प्याज होता है। तो यार प्याज होता है एक प्रोटेनरी फसल। अब ये प्रोटेनरी होता क्या है इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो अगर बात की जाए यार प्रोटेनरी और एक होता है प्रोटोगाइनी, एक होता है प्रोटेनरी, एक होता है प्रोटोगाइनी। तो अगर बात करते हैं प्रोटेनरी की, तो यार अगर बात की जाए नर अंगक, ठीक है, एक होता है नर अंगक, एक होता है मादा अंगक। तो यार कि अगर बात की जाए नर अंगक की, यानी मादा अंगक से पहले नर जो अंगक होते हैं इनका परिपक्व होना क्या कहलाता है, प्रोटेनरी कहलाता है। लेकिन अगर बात की जाए प्रोटोगाइनी की, तो गाइनी का मतलब होता है यानी पहले कौन परिपक्व होगा,
मादा, अर्थात याद रखना कि नर से पहले जो मादा अंगक का परिपक्व होना कहलाता है प्रोटोगाइनी, और अगर बात की जाए नर की तो याद रखना नर अंगक पहले पकड़ा है तो उसे बोला जाता है प्रोटेंडरी। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि प्याज के लिए नर्सरी के लिए क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है, अर्थात कितने एरिया की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसके लिए होती है 500 वर्ग मीटर प्रति हेक्टेयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि प्याज की बीज दर कितनी रखी जाती है, तो आपको पता ही होगा एक कॉमन क्वेश्चन है यार, अगर बात की जाए प्याज की सीड रेट की तो ये होती है 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि यार सीड रेट से ही संबंधित है, कि अगर आपसे पूछा जाता है कि प्याज की सीड रेट, तो प्याज की सीड रेट होती है 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है गाजर की सीड रेट, तो गाजर की सीड रेट होती है 6 से 8 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं कि भारत में प्याज गांव, यार रखना प्याज गांव के नाम से किसे जाना जाता है, तो सबसे ज़्यादा यार रखना 16 गाँव में प्याज का उत्पादन होता है। यार रखना जो प्याज होते हैं वो मीठे होते हैं, इसलिए यार रखना जो महाराष्ट्र या 16 गाँव है इसे यार रखना प्याज गाँव के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसको सब नेम क्यों दिया गया है, क्योंकि जो 16 गाँव होता है इसमें सबसे बेस्ट प्याज बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि अर्का नवनीत किस्म है, तो अर्का नवनीत किस्म होती है बैंगन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि बैंगन किस कुल का पौधा होता है, तो ये तो आपको पता ही होगा सोलेनम मेलोंजिना। यार हाँ, बैंगन का जो बॉटनिकल नेम होता है वो क्या होता है, सोलेनम मेलोंजिना, और ये किस फैमिली से बिलोंग करता है, सोलनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं सब्जियों का प्रमुख सूत्रकृमि रोग व रोग कारक होता है। सबसे पहले याद रखना कि सब्जियों का प्रमुख सूत्रकृमि रोग कौन सा होता है, तो वो होता है रूट नोट निमेटोड, अर्थात मूल गांठ सूत्रकृमि, जिसे यार रूट नोट निमेटोड के नाम से जाना जाता है। और ये रोग कारक क्या होता है, अर्थात किसके द्वारा ये रूट नोट निमेटोड जो डिजीज होती है ये किसके द्वारा फैलती है, तो ये फैलती है यार मेलविडोगाइनी जो स्पीसीज होती है, क्या होती है, मेलविडोगाइनी जो स्पीसीज होती है उसके द्वारा ये संक्रमित होता है। ठीक है, नेक्स्ट से हम बात करते हैं कि प्याज के कंद का निर्माण होता है, तो यार ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है कि अगर आपसे पूछा जाता है कि प्याज के कंद का निर्माण होता है तो इसके लिए याद रखना 17 से 19 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बात करते हैं कि प्याज की खरीफ बुआई के लिए यार यहाँ पर सीजन दिया गया आपको खरीफ सीजन, तो इसके लिए कौन सी उपयुक्त किस्म मानी जाती है, तो ये होती है यार नासिक 53। कौन सी होती है, नासिक 53। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि गाजर के लाल रंग और आकार के लिए उपयुक्त टेम्परेचर कितना होता है। यार यहाँ पर पूछा गया है टेम्परेचर के लिए कि अगर आपसे पूछा है कि गाजर के लाल रंग और यानी सेफ उसकी अच्छी सेफ रही तो इसके लिए कितना टेम्परेचर आवश्यक होता है, तो इसके लिए आवश्यक होता है यार 18 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। कितना होता है, 18 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, उससे पहले याद रखना कि अगर आपसे पूछा जाता है कि जो गाजर का लाल रंग होता है ये किसके कारण होता है, तो ये होता है याद रखना कैरोटीन के कारण, और गाजर का जो नारंगी रंग होता है ये होता है एंथोसाइनिन के कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि लहसुन में जीवाणु प्रतिरोधी क्षमता होती है, अर्थात कौन सा ऐसा कंटेंट पाया जाता है जिसके कारण लहसुन में जीवाणु रोधक क्षमता होती है, तो वो होता है यार एलाइसिन। क्या होता है, एलाइसिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं जो कि यार एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर आपसे पूछा जाए कि पर्पल ब्लोच, यार पर्पल ब्लोच जो रोग होता है तो इसका रोगजनक अर्थात कोजल ऑर्गेनिज्म क्या होता है, तो इसका रोगजनक होता है अल्टरनेरिया पोरी। क्या होता है, अल्टरनेरिया पोरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भारत का कुल फल उत्पादन का क्षेत्रफल है, तो यार यहाँ पर आपसे एरिया पूछा गया है, तो इसमें थोड़ा सा मिस हो सकता है कि जो ये करंट डाटा आपको याद रखना है, जब भी आप एग्जाम दो तो आपको करंट डाटा याद रखना है, इसलिए इसको हम सोल्व नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत का सर्वाधिक फल उत्पादन वाला राज्य है, तो सबसे ज़्यादा जो उत्पादन लिया जाता है सबसे ज़्यादा फलों का ये लिया जाता है कर्नाटक में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि पूसा चेत की किसकी किस्म है, तो ये होती है यार पूसा चेत की, जो कि एक मोस्ट पॉपुलर वेराइटी है, मूली की होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, उससे पहले सॉरी यहाँ पर जो 80 हमने क्वेश्चन सोल्व किया है सर्वाधिक फल का उत्पादन, तो ये लगभग होता है सबसे ज़्यादा होता है यार का महाराष्ट्र में। कहाँ होता है, सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में लिया जाता है। ठीक है, कर्नाटक थोड़ा रोंग है कि सबसे ज़्यादा फल के उत्पादन की अगर बात की जाए वो लिया जाता है सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में। ठीक है, नेक्स्ट से हम बात करते हैं कि स्थायी परीक्षण के लिए नमक की मात्रा कितनी रखी जाती है, तो यार स्थायी जो परीक्षण होता है तो इसके लिए नमक की सांद्रता रखी जाती है, ये रखी जाती है 15 से 20%। और अगर बात की जाए चीनी की सांद्रता तो चीनी की मात्रा रखी जाती है 65 से 70%। याद रखना ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो इन तीनों का आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि नमक की मात्रा, तो यार नमक की मात्रा की आवश्यकता होती है 15 से 20%। अगर बात की जाए चीनी की मात्रा तो यार चीनी की सांद्रता या चीनी की मात्रा होती है 65 से 70%। और अगर बात की जाए सिरका, जिसे यार एसिटिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है, तो इसकी मात्रा होती है 2 से 3%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि ऑक्सीजन की खोज की थी, तो अब ये आपको ये पता ही होगा जो ऑक्सीजन होते हैं ये हार्मोन्स होते हैं, तो इनकी खोज किसके द्वारा की गई, तो इनसे भी कई बार आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो इनका भी आपको पता होना चाहिए कि अगर आपसे
आपसे पूछा जाता है कि ऑक्सीजन की खोज किसने की थी, तो ऑक्सीजन की खोज की थी यार हाँ F.W. वेंट के द्वारा। किसने की थी? F.W. वेंट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइटोकाइनिन की खोज, तो साइटोकाइनिन की खोज की थी लेथम एंड स्कूक के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी साइटोकाइनिन की खोज? लेथम एंड स्कूक के द्वारा। अगर बात करते हैं जिब्रेलिन की, तो यार जिब्रेलिन की खोज की थी कुरासाओ के द्वारा। अगर बात करते हैं इथाइलिन की, तो इथाइलिन की खोज की गई थी बर्क के द्वारा। और अगर बात करते हैं ABA अर्थात एब्सिसिक अम्ल की खोज किसने की थी, तो एब्सिसिक अम्ल की खोज की थी ली एंड कॉर्निस के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि नर्सरी में लगने वाला प्रमुख रोग कौन सा है। अब यार हाँ एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर आपसे पूछा जाए कि नर्सरी में सबसे ज़्यादा कौन सा रोग लगता है, तो वो लगता है यार हाँ आद्रगलन रोग, या जिसे यार हाँ डंपिंग ऑफ के नाम से जाना जाता है। कौन सा रोग होता है? आद्रगलन रोग, डंपिंग ऑफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं कि पाइन सेड, तो यार हाँ पाइन सेड एक मोस्ट पॉपुलर वेराइटी होती है खीरा की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि बेसिक। अब यार यानी जो बेसिक है अर्थात जो सरसों का ट्रायंगल है, यार हाँ सरसों का जो ट्रायंगल है, तो इसकी खोज किसने की थी, तो यार हाँ इसकी खोज की गई थी नेगा हेरू के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? नेगा हेरू है ये, सॉरी नेहा एक गेरू नहीं है बल्कि नेगा हेरू ये। कौन सा है? नेगा हेरू है। तो इसके द्वारा यार हाँ जो ब्रेसिका का ट्रायंगल है इसकी खोज की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट इसमें बात करते हैं उद्यान विज्ञान का जनक किसे माना जाता है, तो उद्यान विज्ञान का जनक माना जाता है विलियम्स कैरी को। किसको माना जाता है? विलियम कैरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं जो कि यार एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर आपसे पूछा जाता है कि प्याज में कैंसर रोधी रसायन कौन सा है या फिर कौन सा एल्केलॉइड होता है, तो यार प्याज में कैंसर रोधी होता है कैटकोल। क्या होता है? कैटकोल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं सर्वाधिक हरित खाद वाली फसल है, तो यार ये जो ऑप्शंस थे उनके अकॉर्डिंग राइट आंसर कौन सा था? सनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थन का सूजन कहलाती है, अर्थात यार किसी भी कारणवश अगर थन में सूजन आ जाती है तो उसे बोला जाता है मेस्टाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं कि पाई का रोग होता है, तो पाई का रोग जिसे यार पीका रोग के नाम से जाना जाता है, तो ये होता है खनिज पदार्थों की कमी से। और अगर बात करते हैं किसकी कमी से, तो ये होता है मुख्यतः फास्फोरस जो पोषक तत्व होता है, तो इसकी कमी से मुख्यतः पीका रोग जिसे पाई का रोग बोला जाता है ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि सूखे चारे की गुणवत्ता सुधारी जा सकती है, अर्थात यार आपको सूखे चारे की इंप्रूवमेंट करनी है क्वालिटी, तो इसके लिए यूज़ किया जाता है यार यूरिया, अर्थात यूरिया से यार जो सूखा चारा होता है उसे ट्रीटमेंट कर दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि राजस्थान का राज्य पुष्प है, तो ये कॉमन क्वेश्चन है कि राज्य पुष्प की अगर बात की जाए तो ये होता है रोएडा। और अगर बात की जाए इसके बॉटनिकल नेम की, तो इसका बॉटनिकल नेम होता है टिकोमेला अंडुलेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि किस नस्ल की भैंस के सिर पर टीका होता है, यार यानी जो प्रमुख लक्षण क्या है इसका? सिर पर टीका होता है, तो वो होती है यार नीली रावी। कौन सी नस्ल है? नीली रावी। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है कि चुकंदर में पोलिनेशन किसके द्वारा होता है, अर्थात जो परागण है ये क्रिया किसके द्वारा की जाती है, तो यार अगर बात की जाए चुकंदर की, तो इसमें पोलिनेशन की क्रिया होती है हवा के द्वारा। किसके द्वारा होती है? हवा के द्वारा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। आई थिंक आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी, तो आपको आना इस वीडियो एक लाइक, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं कोई नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जब तक जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।